आज से सावन शुरू है और पहले सोमवार को शिवालय में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु देर रात से ही कतारों में लगकर बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण कर अपनी मुराद पूरी होने की कामना कर रहे हैं। दूर दराज से गोरखपुर के विभिन्न शिवालय में पहुंचे श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा भोलेनाथ की अर्चना पूजन में लगे हुए हैं। चाहे प्राचीन मंदिर मुक्तेश्वर नाथ हो या झारखंडी के स्वयंभू बाबा भोलेनाथ या फिर भोआपार में स्थित भुंजेश्वर नाथ या फिर मोहल्ले मोहल्ले में स्थित सभी मंदिर में एक जैसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। महिला हो या पुरुष या फिर बच्चे, सभी बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए श्रद्धा भाव से लालायित दिखाई दे रहे हैं। कूड़ाघाट स्थित प्राचीन मंदिरों में से एक झारखंडी मंदिर में रात 12 बजे के बाद से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। लोग कतार में खड़े होकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने की बारी का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि यहाँ पर भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ जो भी मुराद मांगी जाती है वह निश्चित रूप से पूरी होती है। इसलिए दूर दराज से लोग यहाँ कई सालों से बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने और उन्हें जल चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। आम दिनों में भी यहाँ काफ़ी भीड़ देखी जाती है, लेकिन खासकर शिवरात्रि और सावन के पूरे महीने में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। रविंद्रनाथ जी, जो कि सावन के मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। यहाँ पे बैरिकेडिंग का व्यवस्था किया गया है और प्रशासन की व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे 50-60 हज़ार श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और करके जाते हैं, मनोकामना पूरी होती है। भक्तों का कहना है कि यहाँ जो भी मुरादें मांगी गई हैं ज़्यादातर पूरी होती हैं। भोलेनाथ के प्रति हमारी अगाध आस्था है, इसलिए हम यहाँ इस मंदिर पर हर साल आते हैं। कुछ लोगों ने अपनी संतान होने की कामना की तो वह भी पूरी हुई। किसी के विवाह में रोड़ा था, वह भी मन्नत मांगने के बाद पूरा हुआ। तो जोड़े से दर्शन करने आए हैं, किसी की बीमारी नहीं हो रही थी तो वह भी भोले बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ पहुँचे और वे ठीक होकर यहाँ से गए। ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं जो यहाँ पर मानी गई हैं और ये पूरी भी होती हैं। शहरों में मंदिरें तो बहुत हैं, लेकिन खास करके झारखंडी के इस मंदिर में लोगों का खास विश्वास है। इस दौरान जिला प्रशासन की तरफ से भी कई प्रकार के इंतजाम किए गए ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। जगह जगह जल की व्यवस्था है। लोगों के जूते चप्पल एक निश्चित स्थान पर उतारे जा रहे हैं, तो वहीं नागरिक सुरक्षा की टीम मुस्तैदी के साथ आने वाले श्रद्धालुओं की मदद कर रही थी। उसके साथ पुलिस प्रशासन भी प्रमुखता से अपना कार्य कर रहा था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। सुरक्षा के दृष्टिगत चारों तरफ सीसी कैमरे भी लगाए गए हैं। त्रिवेणी तिवारी यहीं से गोरखपुर से। हाँ, सावन का पावन महीना, पवित्र महीना चल रहा है। इसमें महादेव जी को हम लोग जल अर्पित करते हैं। साथ ही हम लोग भांग धतूरा ये सब चढ़ा के जलाभिषेक करते हैं महादेव जी का, क्योंकि जब समुद्र मंथन चल रहा था तो उस समय जो विष निकला समुद्र मंथन से महादेव जी ने ग्रहण किया उसको, और उसके बाद कुछ देर के लिए वो सो गए, तो उनको शीतल करने के लिए पूरे जनमानस उनको चढ़ाता है जल। और इसमें सोमवार का बहुत ज़्यादा महत्व है और पूरा श्रद्धालु जो हैं हर शिवालय पर देखेंगे भीड़ लगी हुई है। फूल बेलपत्र इसी महीने में, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन से विष निकला था और शंकर जी ने विष को धारण किया, जिससे गले में उसका नीला पड़ गया, इसीलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी है। और पूरे मास हम लोग जलाभिषेक करते हैं महादेव जी का। हर हर महादेव। संदीप कुमार यादव है। कितने सालों से आ रहे हो जल जल चढ़ाने आ रहा है, लगभग 8-9 साल से आ रहा हूँ। सावन का महीना क्यों महत्वपूर्ण है? सावन का महीना सावन में मतलब क्यों महत्वपूर्ण है? एक बार आता है, साल में एक बार आता है सावन, जो कि 1 महीने के लिए सावन रहता है। भोलेनाथ को क्या क्या चढ़ाया? भोलेनाथ को मैंने बेलपत्र चढ़ाया और वो क्या बोलते हैं, जितना भी उनका आता है चढ़ाने वाला सब बेल चढ़ाया हूँ। आपका मेरा नाम गुड़िया है। क्या नाम है?
ये झारखंडी मंदिर सेकुड़ा घाट से। सावन का महीना क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पे शिव जी को पूजा किया जाता है और इनका जल अभिषेक किया जाता है और बहुत श्रद्धे से लोग पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं। क्या क्या चढ़ाया जाता है? भांग, धतूरा, बेलपत्र, दूध, दही, शहद, चावल और बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो चढ़ाया जाता है उनके लिए। कब से आप आ रहे हैं जल चढ़ाने? बचपन से आते हैं, बचपन से आते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आई है? मेरा नाम सुमन है। मैं पूरा घाट में सिंगरथी गोरख नगर कॉलोनी से आई हूँ। सावन का महीना क्यों पवित्र रहता है? सावन का महीना इसलिए पवित्र रहता है क्योंकि शंकर भगवान को पूजा पाठ किया जाता है। क्या क्या चढ़ाया जाता है भोलेनाथ? भोलेनाथ को बेलपत्र, फूल, प्रसाद सब कुछ चढ़ाया जाता है। जितना आप चाहते हैं वैसे भांग, धतूरा सब चढ़ाया जाता है। दूध भी चढ़ाया जाता है, दूध, दही, जिसको जो मन करे वो चढ़ाए जाते हैं। राम मिलन चौहान। सावन का महीना क्यों महत्वपूर्ण है? सावन का महीना शिव की भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। लोग आते हैं, अपने भगवान को पूजते हैं। क्या क्या भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है? भोलेनाथ को इस सावन महीने में जो है बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल और गन्ने का रस ये सब चढ़ाया जाता है। सावन महीने में जो है रुद्राभिषेक होते हैं। शिव जी को जल पसंद है, चावल और भांग, धतूर सब चढ़ता है। सावन महीने में बहुत पसंद है शिव जी को। कहाँ से आई है? हम गोरखपुर से ही हैं। क्या नाम पड़ेगा? नम्रता मिश्रा। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज एमकॉम, बीकॉम और बीसीए जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, असुरन चौक, गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। पूर्वांचल का एकमात्र सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रीनलैंड, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा होता है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। तो दोस्तों, 120 बेड युक्त हॉस्पिटल जहां मिलेगा आपको ये सारी इलाज की सुविधा। जनरल मेडिसिन, स्त्री व प्रसूति रोग, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, हृदय रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एडवांस IVF लैब, वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, CT स्कैन जैसे अत्याधिक सुविधा। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज रोड, मोगलाहा, पेट्रोल पंप, गोरखपुर। तो दोस्तों, इलाज के लिए कहीं और क्यों जाना जब हमारे शहर में ग्रीनलैंड हॉस्पिटल है।